रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव जो कई दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। जिले के अंतिम गांव गोंडार की स्थिति ये है कि यहां बारिश होते ही कई दिनों तक बिजली नहीं आती। सेंचुरी क्षेत्र होने की वजह से इस गांव में ना तो आज तक सड़कें बनी, ना ही बिजली आई। पहली बार 2015 में यहाँ बिजली आई तो, मगर हर साल बारिश में यहाँ लोगों को चिमनियों के सहारे ही रातें गुजारनी पड़ती हैं। गोंडार गांव की जो स्थिति है, रुद्रप्रयाग से मैं बड़े खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि 12 दिन से वहाँ लाइट नहीं है। पहले 2015 में यहाँ भारत सरकार उत्तराखंड के द्वारा 2 करोड़ कुछ लाख रुपया वहाँ मंजूर हुए थे और वहाँ पे गोंडार गांव में मात्र ही एक लाइट का साधन उरेडा विभाग से हुआ था। अब बार बार उरेडा विभाग के साथ में अब बोलना भी क्या है, भारत सरकार के जो 2 करोड़ और इतने लाखों रुपया साले उसमें लग गए हैं और फिर भी बार बार ये हो रहा है। तो पर्यटन यहाँ पे जो हमारा मधुमेश्वर घाटी के जो पूरा पर्यटन वहाँ पे जाते हैं आते हैं, इनके लिए भी बहुत धोखा हो गया है और बहुत परेशानी हो गई है। जब लाइट नहीं है यहाँ तो बड़ी दिक्कत का सामना हो गया है ये। तो उरेडा विभाग से मेरा कहना यही है कि तुरंत इस लाइट को इतना करोड़ों रुपया आप लोगों ने वहाँ खर्च कर दिए हैं, तो फिर इसमें आप सुधार क्यों नहीं कर रहे? क्यों गांव वालों को परेशान किया जा रहा है? क्यों क्षेत्र की जनता को परेशान किया जा रहा है? वहीं इस मामले पर अधिकारी का कहना है कि विभागीय स्तर पर लगातार कार्य हो रहा है, पर बारिश के चलते ये स्थिति पैदा होती है। जल्द ही व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी। भारी वर्षा होने के कारण वहाँ फीडर पाइप है जो वहाँ एक सोलर के द्वारा उरेडा के द्वारा वहाँ लाइट सप्लाई होती है, तो फीडर पाइप टूटने की वजह से उसकी जो जनरेशन है वो बाधित हुआ है। तो लाइट की ये प्रॉब्लम 10-12 दिन से बनी हुई है कि लाइट वाकई नहीं है गोंडार में। और अभी क्योंकि पाइप उसके बह गए नदी में और नदी का बहाव इतना तेज़ है कि वो निकालना मुश्किल हो जा रहा है। तो जैसे ही बहाव कम हो जाएगा वैसे ही पाइप निकल जाएंगे तो उसका फिर। हर साल बारिश के बाद गोंडार इलाके का यही हाल होता है, मगर प्रशासन हर बार ग्रामीणों को आश्वासन देकर छोड़ देता है। ऐसे में इलाके की व्यवस्था को सही करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।